है, लेकिन ये जानना चाह रहा था रहेगी प्रोडक्ट में तो बीमारियां कम होंगी। जैसे हार्ट की बीमारी के लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं। की चीजें रहती थी तो आप नेचुरल खाइए, कहीं कोई बीमारी नहीं होती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं बाल सफेद हो जा रहे, क्यों? क्योंकि वो खान पियन ही हमारा नीचे से कमजोर है ना। नहीं, रोज पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, इस पे भी रोकथाम अगर लगेगी तो बच्चों को भी पेरेंट्स समझा पाएंगे। हिंदुस्तान की जनता का सवाल है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। इससे ये लोग जो है तेल सही यूज करें, उससे जो है समोसा बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं जो सही है, जिससे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, हानिकारक है। तेल से ज़्यादा उसकी गंदगी दुकान पर है। बस हमारा यही कहना है कि खाना पीना जहाँ भी मिले साफ़ सुथरा मिले, अच्छा मिले, लोगों की सेहत बने रहे, और क्या है बस। भारत सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ हैं, समोसा हो, जलेबी हो या बिस्किट हैं, उसके जो पैकेट्स हैं उस पर भी अब आपको एक चेतावनी जारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से सिगरेट पे लिखे रहता था स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर भी अब चेतावनी लिख के आएगी, क्योंकि लगातार जो गंभीर बीमारियां हैं उसके मरीज देश में बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो हार्ट के हों चाहे लीवर के हों। इसको लेकर अब भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की। हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से एक एडवाइजरी जारी हुई है जो खाद्य पदार्थ हैं जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां हो रही हैं, उस पर अब एक चेतावनी भी जारी होगी। कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आज जिस प्रकार से आज मिलावट करी जा रही है, हमारे जैसे आज चॉकलेट चल रही है, ये सब चीज़ चल रही है, इससे ज़्यादा पुराना हमारा दही जलेबी हम लोग सुबह-सुबह खाते थे, समोसे खाते थे, शाम को जब चाय बनती थी समोसे आते थे। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि जो मिलावट हो रही है, अगर वो लिख के आप बताएँगे कि समोसे में क्या-क्या डाला, आलू कितना है, तेल कितना है, तेल आज देखिए क्या-क्या मिला के तेल मिला रहे हैं। हम लोग ये कोलेस्ट्रॉल की कितनी बीमारियाँ बढ़ गई, एक से बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही, क्योंकि आदमी मिलावट करता जा रहा है। चीज़ों से दिक्कत नहीं है, चीज़ बने शुद्धता के साथ बने। इसी तरीके से हर दुकानदार को ये टैग लगाना पड़ेगा कि अगर आप समोसा बना रहे हैं तो कितना आलू डाल रहे हैं, कितनी मटर डाल रहे हैं, कितना मसाला डाल रहे हैं, मसाला किस कंपनी का डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दही जलेबी में मैदे की जगह क्या-क्या चीज़ें पीस के यूज़ कर रहे हैं। दही जलेबी ये सब हम लोग के मिष्ठान है, इसको हम लोग खाते थे, इसको खा-खा के बड़े हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूध है, दूध अशुद्ध नहीं है, हलवाई बेच रहा है, क्या-क्या मिला के उसको गाढ़ा कर रहा है, ये सब चीज़ें आज उनको लिखनी पड़ेगी। जब लिखेंगे तो जाँच आएगी, जाँच होगी, जाँच में अगर कुछ चीज़ नहीं पाई गई तो उसके पे केस चलेगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मोदी जी सोच रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं। देश का प्रधान सेवक आज हम लोग के लिए सोच रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब जो जो भी आप पदार्थ लेंगे, चाहे बिस्किट लें या उसमें आप उनको डिटेल लिखनी पड़ेगी, इसमें क्या-क्या सामान आपने मिलाया है और किस मात्रा में मिलाया है। देखिए, अभी तक जो मानक तय होते थे वो आम आदमी को मालूम नहीं होता था, लेकिन वो जानना चाहता था। आप खुद भी देखते होंगे, कहीं दुकान वगैरह में खड़े होते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर आदमी समोसा खा रहा तो खोल के देख रहा है इसमें क्या क्या पड़ा है, लेकिन ये जानना चाह रहा था। और सरकार ने ये नियम लाया, बहुत अच्छा ये कार्य किया। हमें लगता है आम जन के लिए उसमें स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखा गया है और सरकार इतने नीचे स्तर तक भी सोच रही है लोगों की भलाई के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई दूंगा और हम सब लोग इससे, इस नियम से मतलब गौरवान्वित है और खुशी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, लगातार क्योंकि अब देखा गया है कम एज में ही लोगों को गंभीर बीमारियों से उसका मुख्य वजह यही है कि खान-पान में गड़बड़ियाँ हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी की, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है जैसे हम लोग दवा खाते हैं तो दवा में कंटेंट्स लिखे जाते हैं, इसमें इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये है। इसी प्रकार हमारी सरकार की जो मंशा है, केंद्र सरकार की, कि व्यक्ति को शुद्ध चीजें मिले और शुद्धता अगर रहेगी प्रोडक्ट में तो बीमारियां कम होंगी। जैसे हार्ट की बीमारी के लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं। अब एक ही बार तेल 20 बार वही उबलता है तो गाढ़ा हो जाता है, वो हमारे शरीर में धमनियों में नुकसान करता है गाढ़ा तेल। तो इस प्रकार से जो शुद्धता है वो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा मिलेगा। और मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि इस तरफ भी उनका ध्यान गया है। और निश्चित रूप से अगर अच्छी चीज़ें, अच्छा प्रोडक्ट तैयार होगा तो जनमानस को स्वास्थ्य लाभ होगा उससे, और इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि अब अभी आज तक आपने देखा होगा सिगरेट के पाउच या मसाले के होते हैं उसमें लिखा रहता है स्वाद के लिए। अब जो खान-पान के जो प्रोडक्ट है उसमें भी इसी प्रकार की चेतावनी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करा है ये बहुत अच्छा है कि कम से कम उन्होंने नागरिकों के प्रति जो ये कर्तव्य उठाया है कि इससे क्या रहेगा कि हमारे देश को सब जगह सुरक्षित महसूस होगा, हर व्यक्ति सुरक्षित होगा, बीमारियां कम होंगी। खाने पीने में जो उन्होंने ये इस्तेमाल किया है कि हर प्रोडक्ट पे लिखा होना चाहिए, तो ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए।
कि व्यक्ति इतना बीमार हो रहा है, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तेल जला जला के गाढ़ा कर करके उसको उसी में उबाल रहे हैं, समोसे बना रहे हैं। हम लोग जो चीजें पहले भी खाते थे वो आज भी खा रहे हैं, लेकिन सब में अशुद्धता है। दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, पहले की चीजें रहती थी तो आप नेचुरल खाइए, कहीं कोई बीमारी नहीं होती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल सफेद हो जा रहे, क्यों? क्योंकि वो खान पियन ही हमारा नीचे से कमजोर है ना, वो मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी नीचे की है कि ये लोग इतना मिलावट करते जा रहे हैं, हर चीज में मिलावट है। आप कोई चीज देख लो, खाने से किसी भी चीज में ले लो आप, सब में मिलावट है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो शुद्ध हो। सिर्फ गाय जो दे रही उसमें भी इंजेक्शन लगा देते हैं कि दूध गाढ़ा हो जाए। गाय के सोचो, नेचुरल चीज है, सब में मिलावट करते जा रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ही तो व्यक्ति ठीक रहेगा, नहीं तो सब तो पैसा, जो गरीब है वो इलाज कैसे कराएगा? इतनी सारी बीमारियां पैदा होकर इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान जो आपकी पसंदीदा चीजें हैं, अगर उस पे इस तरह की एडवाइजरी होगी हाँ, तो खाने से आदमी संकोच भी करेगा। नहीं, कोई संकोच नहीं करेगा। उसको पता रहेगा, जो पढ़ा लिखा है, जो वो है, उसको पता रहेगा हम ये खा रहे हैं। मान लीजिए हमने दही जलेबी खाई, उसे पता है जो मैदा है वो नेचुरल है, दही है वो नेचुरल जमा है, तो वो क्यों ऐतराज करेगा खाने पीने को? वो कतई नहीं ऐतराज करेगा। और ये तो बहुत अच्छी चीज है उन्होंने करी है कि उन्होंने क्वांटिटी बता दी कि इसमें इतने इतने परसेंट ये रहेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और ये होनी चाहिए। लेट हुई है लेकिन उन्होंने जो किया है सुपर है, बेस्ट है अभी तक का। कैसे देखती हैं सर? बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, ताकि इससे सबसे बड़ी बात है जो मतलब कम उम्र में लोगों को बीमारियां लग जाती है वो अब नहीं हो पाएंगी, उनकी लाइफ लॉन्ग और बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग जो खाते थे सारा मिलावटी खाते थे। पहले हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे वो घर में ही दही जलेबी बनाते थे, पेड़े बनाते थे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। वही सब चीजें अगर क्वांटिटी लिख देंगे तो हम जो लोग पहले खाते थे स्वस्थ रहते थे, लंबे जीते थे। और आगे भी मोदी जी की भी यही मंशा है, जो आगे है वो पीढ़ी लंबे समय तक जीवित रहे, शायद इसलिए उन्होंने ये चीज निकाली और बहुत अच्छा किया उन्होंने। बात करी जाए मसालों में भी कई देखा गया है कि प्रोडक्ट जो मसाले हैं उसमें कई सारी मिलावटें होती है, इसकी वजह से जो आजकल की जो दिनचर्या है टीनेजर्स हैं वो फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा वो हो गया है। ये जो गुणवत्ता के मानक उन्होंने तय किए हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि पहले के जो लोग थे वो लॉन्ग लाइफ रहती थी उनकी, ज्यादा दिन तक क्यों जिंदा रहते थे? क्योंकि शुद्धता पे ज्यादा असर कर रहता था। अब आजकल के बच्चे पैदा होते ही वो कोई भी चीज जो देसी है वो नहीं जानते, सारी चीजें फास्ट फूड वाली जानते हैं। जैसे अजीनोमोटो वगैरह है, जितनी भी चाइनीज चीजें हैं उनके अंदर जितने भी केमिकल यूज होते हैं वो कितने हार्मफुल हैं हम लोगों के लिए। तो अगर मानक आप तय कर देंगे तो हम लोगों को मालूम रहेगा ना, अपने बच्चों को हम बीमारी दे रहे हैं कि फास्ट फूड के नाम पर क्या खिला रहे हैं उनको। क्योंकि पहले के बच्चे इतने बीमार नहीं होते थे, आजकल नई नई तरह की बीमारियां क्यों चल रही हैं? इसीलिए तो चल रही हैं क्योंकि इतना केमिकल शरीर के अंदर जा रहा है। जितनी शुद्धता से पहले खाते थे, पहले के लोग देसी घी खाते थे, आजकल देसी घी तो बच्चे जानते भी नहीं है, देसी घी नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम डाइटिंग करेंगे, हम जिम कर रहे हैं, हमारे लिए ये नुकसान करेगा। पहले के लोग कहीं करते थे, स्वस्थ भी रहते थे और परिश्रम भी करते थे। आजकल का आदमी कार से जाएगा और जिम में जाके साइकिल चलाएगा, उसको वो अच्छा मानता है। साइकिल बिल्कुल हट गई है यहाँ से। तो ये जो गुणवत्ता के मानक उन्होंने तय किए बहुत अच्छा किया हमारे देश के लिए। ऐसी एडवाइजरी जारी होगी तो कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं उनके लिए फायदा, क्योंकि उसमें जब चेतावनी लिखी होगी तो किसी हद तक उनको रोका जा सकता है। क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो सिर्फ यही सब चीजें घर के पेरेंट्स ही इस पर ध्यान देंगे, पब्लिक अलर्ट हो जाएगी, माएँ अलर्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो कि मोदी जी ने पहले भी कहा है कि 10% अपने रिफाइंड ऑयल को कम कीजिए, और ये सब भी उन्होंने बोला है। तो माएँ वैसे भी देखिए कितना फर्क आया है, घर में रिफाइंड ऑयल लोगों ने यूज करना माओ ने कम कर दिया है। बच्चों के लिए हेल्दी फूड बनाती हैं। फूड में जैसे पनीर में आप देखते थे कि पनीर में मिलावट होती है, खोए में मिलावट होने लगती है। तो हर एक पर्सन अब अलर्ट होके खाना खाएगा, उसको देखेगा कि खाने में हमारे स्वच्छता है कि नहीं, उसको घर में ही बनाने का प्रिपेयर करेगा। तो इससे जनता में बहुत सुरक्षा अपने परिवार के लिए उनको देखने को मिलेगी। खाने लगातार क्या लगता है व्यापारियों को इससे कोई फायदा और नुकसान होगा क्या? भैया नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अगर जैसे है कि आप किसी के स्वास्थ्य के विभाग की हम बात करेंगे तो छोटी छोटी चीजें में हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। जैसे कि आप घी खाते हैं, घी में आपकी चर्बी मिला दे रहे हैं। आप दूध पी रहे हैं, उसमें आपका वो क्या बोलते हैं सोडा मिला दे रहे हैं, अरारोट मिला दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर में समस्याएं खड़ी होती हैं। ये हमें उनका तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य में
अच्छा होगा उससे। अच्छा क्या लगता है, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं वो ऐड देखते हैं या चीज़ों को प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी तरफ जब वो भागते हैं, लेकिन जिस प्रकार जब एडवाइजरी होगी उस पे लिखा होगा तो बच्चे कहीं न कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, वो चीज़ें नहीं खाएँगे। बिल्कुल। और अभिभावक जो अभी तक जान नहीं रहा था कि ये चीज़, कई बार बच्चे तो नहीं अनजान होते हैं, लेकिन माँ-बाप भी अनजान होते हैं। लेकिन सरकार की एडवाइजरी के माध्यम से ये तय होगा कि ये इस चीज़ में, फला चीज़ में ये पड़ा है, तो ये खाना फ़ायदेमंद है कि नहीं। और कई बार ये चीज़ें जो पारदर्शी व्यवस्था करी है सरकार ने, हमें लगता है ये सबके लिए बहुत अच्छी होगा और स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, लगातार जिस प्रकार से अब टीनेजर या बच्चों की बात की जाए, वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या ड्रिंक्स हो या मैगी, इस टाइप के फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐसी एडवाइजरी होगी तो कहीं न कहीं उस पर रोकथाम भी लगाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी पहल है कि बच्चे आजकल खाना भूल गए हैं। दाल, चावल, रोटी से उनका दूर तक कोई नाश्ता नहीं। रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें, इस पे भी रोकथाम अगर लगेगी तो बच्चों को भी पेरेंट्स समझा पाएँगे। ये बहुत अच्छी पहल करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और इससे क्या होगा कि आने वाला और फ्यूचर वो सिक्योर हो जाएगा। अभी से पेरेंट्स इतना परेशान थे, बच्चे खाने की तरफ देखते ही नहीं थे। डेली पिज़्ज़ा, बर्गर आपको यही चाहिए, डेली रूटीन में हो गया था। फिंगर चिप्स चल गई है, फिंगर खाने हैं। अरे घर में फ्राई करिए, आलू घर में खाइए। लेकिन जब शुद्धता ही नहीं रहेगी तो बच्चे घर का हो या बाहर का हो क्या खाएँगे? बाहर भी सब्जियाँ ले लीजिए, रात में लौकी इतनी छोटी है, सुबह इतनी बड़ी होगी, इंजेक्शन लगा दिए गए। तो जब नेचुरल ही नहीं कुछ बच रहा है, तो हम खाएँगे क्या? पहले तो रोकथाम नीचे से लगनी चाहिए। नीचे स्तर से सुधार होगा, तो व्यापारी तक शुद्ध जाएगा, व्यापारी तक जाएगा तो वो जनमानस को शुद्धता बेचेगा। ये बहुत अच्छी पहल है जो उन्होंने करी है, तो नीचे से देखें, नीचे की जनता को, नीचे के जो मज़दूर हैं, जो कारोबारी हैं, जो खेती वाले हैं, उन्हें दें। कि उन वो पहले जब हमें शुद्धता देंगे तभी तो हम आगे करेंगे ना। वही हमें नहीं देंगे तो हम ऊपर तक कैसे पहुँचाएँगे? तो पहले नीचे दें कि नीचे की सारी चीज़ें बेहतर हो सकें, सब्जियाँ ठीक हैं, सब कुछ सही हो तो सही रहेगा। अच्छा, कोई भी चीज़ आती है तो उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। अब जैसे एडवाइजरी जारी हुई, जब इसको लागू करेंगे तो कई सारी समस्याएँ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको कई सारी दिक्कतें होंगी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को समस्याओं से कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत इतनी है कि गलत चीज़ें ना हो। पब्लिक सुरक्षित, वो आज देखिए स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहे हैं, सब अस्पतालों में फ्री इलाज दे रहे हैं। इसका इलाज फ्री दे दें, नीचे से जो मनुष्य है वो खराब चीज़ें खाए जिसमें कोई पोषण ना हो। हर चीज़ में केमिकल मिला दे रहे हैं, हर चीज़ को खराब कर दे रहे हैं। देखिए, जब कुछ चीज़ें का परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन ये आज हिंदुस्तान की जनता का सवाल है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। हमारे साथ शहरवासी थे, उनका ये मानना है जो भी एडवाइज़री जारी की गई वो बहुत अच्छी है। ये कदम पहले उठना चाहिए, लेकिन देर से आया लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल छोटी-छोटी उम्र में गंभीर बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं, इनके परिजन हैं, वो इन बीमारियों से झेलते हुए डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रह गए। तो इस प्रकार की एडवाइज़री अगर जारी हुई तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा पहल है, और इससे जब प्रदेश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। कानपुर से वीडियो विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, जी न्यूज़। क्या कभी आपने सोचा था कि समोसा खरीदने से पहले एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें उसकी चेतावनी पढ़नी पड़ेगी? जी हाँ, सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, वो चाहे अस्पताल हो, चाहे रेलवे हो, इसके बाद वहाँ पर जो स्थित कैंटीन है, उन पर बिकने वाले समोसा, जलेबी और लड्डू, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उनकी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें उन सभी लोगों को उनमें क्या-क्या प्रयोग किया गया है, कितनी मात्रा में इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जा रहा है जो मोटापा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम तरीके की बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं। जा रहा है कि चाहे वो केंद्रीय संस्थान रेलवे हो या तमाम अस्पताल हो, वहाँ पर जो कैंटीनें होती हैं उनमें एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। जैसे आप समोसा खरीदते हैं तो उसमें चेतावनी होगी, जैसे हम लोग पहले बीड़ी सिगरेट वगैरह होती है उसमें चेतावनी दी जाती है कि ये जो है चेतावनी दी जाती है, तो इसी तरीके से उसमें भी चेतावनी जारी की जाएगी कि उसमें क्या-क्या मिलाया गया है और उसमें कितनी मात्रा में मिलाया गया है, ताकि जो लोग वहाँ उसको खरीदेंगे तो ये जान पाएंगे कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। तो ये कहाँ तक सही मान रहे हैं इसको? ये सही है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि खाने वाली चीज़ें इससे आदमी को मोटापा और शारीरिक संबंधित जो इतनी भी समस्याएं हैं खाने वाली चीज़ से ही हो रही हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों का तेल लेकर इसमें समोसा तल लेते हैं और जो नुकसानदायक चीज़ है उसको हटा दें। जो सही चीज़ है रोज़ डेली जैसे वो होता है, डेली जैसे लोग जो है तेल सही यूज करें, उससे जो है समोसा बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं जो सही है, जिससे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, हानिकारक नहीं है। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि काफ़ी समय से, अगर पिछले कुछ सालों की बात किया है, स्वास्थ्य विभाग का ये सर्वे है कि आने वाले 2050 में
देश की 45 करोड़ जो आबादी है वो मोटापे का शिकार होगी। और इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि आज जिस तरीके से देखा जा रहा है जो जंक फूड है उसका चलन है। हम लोग जब समोसा लेने जाते हैं वो तेल कितना पुराना है और उसके बाद तमाम जो उसमें पदार्थ यूज किए जा रहे हैं वो आखिर कितने पुराने हैं, सामग्री कितनी पुरानी है, इसकी जानकारी नहीं होती है और हम लोग उसको यूज करते हैं। इसके बाद तमाम तरीके की बीमारियां जो है शरीर में जन्म ले लेती। तो ये कहाँ तक इस निर्णय को सही मान रहे हैं? सही है कि उसका मेनू सेट कर दिया जाए ताकि जो भी व्यक्ति उसको देखे पढ़े क्या सही है क्या गलत, उस हिसाब से खाए। तो उसे अगर खाने लायक हुआ तो खाएगा, नहीं खाने लायक नहीं खाएगा, अपने घर में बना खाएगा। तो इससे क्या है, स्वास्थ्य के लिए हमारे अच्छा होगा। जो सही चीज़ें खाएगा तो नुकसान नहीं करे, इसलिए मोटापा कम होगा और स्वास्थ्य आदमी का सही रहेगा। यही है। अच्छा, ये चीज़ें कभी आपने सोची थी कि जिस तरीके से तंबाकू है, तमाम जो धूम्रपान की चीज़ें हैं उसमें चेतावनी आपने पढ़ी, हम लोग देखते हैं उसमें, इसके अलावा कभी सोचा था कि इस तरीके की जो समोसा है, जलेबी है, लड्डू, इस पर कभी चेतावनी की जानकारी दी जाएगी? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन अगर सरकार कर रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है। चेतावनी की तरफ से हो जाएगा तो सही रहेगा। तो जो व्यक्ति सही होगा वो खाएगा, जो नहीं सही होगा वो नहीं खाएगा। ये सही चीज़ है, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। और भी कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जैसे कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है तो ये कहाँ तक सही है? जो लोग हैं उसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं तो ये कारण एक बहुत बड़ा है कि ये जो समोसे की बात की जाए, जलेबी की बात की जाए, तो हम लोग बचपने से इसको खाते आए हैं। तो एक स्वाद में हमारे अटैच है, स्वाद में, क्योंकि इसके बिना हम लोग हमेशा समोसे का स्वाद चखते हैं, जलेबी का स्वाद चखते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक भी है। तो अब ये गाइडलाइन जारी की जाएगी तो तमाम जो दुकानदार हैं वो चाहे रेलवे की बात की जाए या अस्पतालों की बात की जाए, जो कैंटीन है वहाँ पर जो है गाइडलाइन जारी की जाएगी तो दुकानदार भी कहीं ना कहीं सचेत रहेंगे कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ें प्रयोग। तो कहाँ तक इसको सही मान दें? सरकार की तरफ से जो भी किया गया ये गाइडलाइन बहुत सही है और पब्लिक को यही होता है कि जो भी बीमारी हम लोगों के अंदर होती हैं कि वो खाने पीने से ज़्यादा होती हैं। अनवांटेड फैट हो गया, स्टमच में दिक्कत हो गई, हेडेक में सर दर्द हो गया, सर में दिक्कत हो गई, जितना भी है अनवांटेड फैट हो गया, ये सब चीज़ें जंक फूड से ही हम लोगों को होती है। अगर इस पर जो भी जंक फूड बाहर मिल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, अगर इस पर गाइडलाइन आ जाती है कि किसमें क्या फ़ैट है, कितना प्रोटीन है, कितना शुगर है, तो इसके लिए इससे लोगों को बहुत अच्छा होगा और लोगों को आसानी होगी। लोग देख करके खा सकेंगे कि हमें कितना फ़ैट जा रहा है मेरे में, कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, ये सब। एक इंसान को एक दिन में, स्वस्थ मनुष्य जो है उसको 2500 कैलोरी और जो महिला होती है उसको 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये चीज़ें लिखी होंगी उसमें कि इसमें कितनी कैलोरी है या इसमें कितना तेल यूज किया गया है या इसमें जो चीज़ें हैं उसकी मात्रा कितनी है, शुगर की मात्रा कितनी है, तो आप इसको इस जो डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से, इसको कैसे मान रहे हैं? क्या कुछ सुधार हो पाएगा समाज में जिस तरीके से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है खान पान को लेकर? सरकार ने जो ये लिया है ये तो बहुत ही अच्छा है और उसी हिसाब से मतलब आदमी खाएगा, अपने आप को, स्वास्थ्य को अपने ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को यूज़ करेगा। ये बहुत अच्छी योजना है। हाँ, हम इससे सहमत हैं इस बात से सरकार से। आप किसी दुकान में आप गए, वहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है, ये चीज़ें लिखी हुई है, तो क्या वहाँ से आप समोसा या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जलेबी है, लड्डू खरीदेंगे? हाँ, क्यों नहीं, अगर सही मतलब हमको मात्रा में थोड़ा अगर सही लगा तो ज़रूर लेंगे। अब ये खाना तो बंद होगा नहीं, ये तो खाया ही जाएगा हर हाल में। जलेबी, समोसा, लड्डू, इस तरीके की चीज़ें हैं तो हम लोगों का बचपने से जुड़ा हुआ एक स्वाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जी जी, इसको छोड़ नहीं सकते, खाएंगे तो है ही खाएंगे, लेकिन देख के खाएंगे कि सही, क्या सही है क्या गलत, कितना और कितनी मात्रा में हमको लेना चाहिए। अच्छा, कैसे आप इससे पहले की अगर बात करें तो कैसे निर्धारण करते थे कि क्या सही है? तेल की अगर बात की जाए तो काफ़ी दिन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो तेल उसका बदलते नहीं है, जो और सबसे बड़ा शरीर में जो कारण है वो तेल की वजह से तमाम सारी बीमारियाँ होती हैं। इसी बीमारी से तो मतलब सब चीज़, शुगर है, लीवर खराब है, सब चीज़ तो इसी बीमारी से हो रही, तेल की वजह से। सबसे बड़ी बात तेल ही है। इससे क्या लग रहा है, कुछ कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, श्योर आएगी सरकार की। और भी कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से, इसको कहाँ तक आप सही मान रहे हैं? जो चीज़ें हैं उसमें जो है साफ तरीके से जो नियम है वो दर्शाए जाएंगे, उसमें लिखा जाएगा कितनी चीज़ है, उसके बाद क्या क्या उसमें मिला हुआ है, ये सब सारी चीज़ दर्शाई जाएंगी। खाने पीने की जो भी चीज़ है उस पर तो रोक टोक होना चाहिए। अगर गलत मिल रही है तो वहाँ पे रोक टोक होना चाहिए। भाई क्या उसमें डला है क्या नहीं डला है, कस्टमर को क्या मालूम, वो तो खा रहा हो। प्लस पहली चीज़ ये है कि उसकी दुकान पे साफ़ सफाई भी होना चाहिए, क्योंकि उसके खाने से ज़्यादा तो गंदगी उसकी दुकान पर है, तेल से ज़्यादा उसकी गंदगी दुकान पर है। बस हमारा यही कहना है कि खाना पीना जहाँ भी मिले साफ़ सुथरा मिले, अच्छा मिले, लोगों की सेहत बने रहे, और क्या है बस।
अच्छा, एक कारण मान रहे हैं इससे पहले अगर जंक फूड की बात की जाए तो तमाम इससे पहले हम लोग जानते भी नहीं थे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज लेकिन जो हमारे यहाँ के परिवार के बच्चे हैं वो इसी ओर जाते हैं, सुबह से शाम तक जंक फूड लेते हैं। तो ये कारण मानते हैं कि आज जो मोटापे की जो दिक्कत आ रही है वो और तमाम तरीके की बीमारियाँ जो जन्म ले रही है वो एक कारण है। बीमारियां इसी तरीके से ले रही हैं कि खान पीन का जो सामान है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तेल पुराना है और भी चीज़ें हैं उसमें। अगर खान पीन सही होगा तो आदमी को ना बीमारी होगी, जीवन भी उसका स्वस्थ रहेगा। बस हमारा यही कहना है कि हर दुकानों पे खान पीन अच्छा ही मिले। और भी नवयुवक हैं उनसे बातचीत, क्या नाम है आपका? मयंक सिंह सर। अच्छा, ये सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है, चीज़ें जानकारियाँ जो है अब दर्शानी पड़ेगी दुकानदार को, तो क्या लग रहा है ये कितना सही मानते हैं इसको? सर बिल्कुल सही है। हम लोग की जो फैट बढ़ता है वो यही तेल पता नहीं कब का रखे रहते हैं। समोसे में आलू का पता नहीं कैसा पड़ रहा है, हम लोग को जानकारी नहीं है क्या क्या उसमें पड़ रहा है, हम लोग को क्या हानिकारक है उस चीज़ के लिए। सरकार सही निकाली से सर, उसके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग को जो भी फैसला है वो अच्छा ही होता है, गलत नहीं होता है। सरकार जो भी निकालेगी सब अच्छे के लिए निकालेगी। सरकार का फैसला ना कभी गलत हुआ है ना ही होगा। मेरा यही कहना है, जो फास्ट फूड आदमी खा रहा है बस उसको सही तरीके से हर दुकान पे मिले तो आदमी सुरक्षित रहे, सही रहेगा, सेहत रहेगी। माल कई कई दिन मतलब कि लगा रहता है, उसके बाद बेच रहे हैं ट्रेन पे, अंडा गला जा रहा है, सड़ा जा रहा है, जाने क्या क्या बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं स्टेशन पे, कैंटीन में हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब ये नियम आएगा, बदलाव दिखेगा तो क्या लग रहा है इसका कुछ असर दिखेगा? बहुत अच्छी बात है, सरकार अगर ये करती है तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम क्या सभी भाई अपने सलामत रहेंगे, और बाकी तो हमारे समझ से तो ये चाहते हैं कि अस्पताल वाले कि जानबूझ के सब करते हैं कि पेशेंट बीमार हो ये सब हो तो मेरे अस्पताल में आए हैं। कई सरकारी अस्पताल खुले हैं उसमें भी इस हिसाब का कोई काम ही नहीं हो पाता है। और बाकी हम क्या कहें भैया, ज़्यादा बोलें पता चले उठा ले जाए पुलिस। और भी कई सारे लोग उनसे बात करेंगे। क्या देखते हैं ये सरकार की तरफ से नियम लाया गया है तो इसमें क्या लगता है कुछ आगे बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लोग जंक फूड को तरफ भाग रहे हैं तो इससे कुछ हद तक रोक लगेगी। जो अवैध तरीके से देखा जाता है कि 50 दिन का तेल है उसमें जो है समोसे दिए दे रहे लोगों को, तो नियमावली जारी की जाएगी, तमाम उसको जानकारियाँ दी जाएंगी तो सही रहेगा। देखिए भैया, ऐसा है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है हालांकि बहुत अच्छा किया, और इसे हालांकि बहुत पहले करना चाहिए था। क्योंकि अब जैसे हमारी कोई बीमारी है, हमें आलू से दिक्कत है या तेल से दिक्कत है या बहुत सी चीज़ें खान पान से दिक्कत है, और खान पान ही ऐसी चीज़ है कि हम लोग रोज़ खा करके ज़िंदा होते हैं। आम आदमी रोज़मर्रा के लिए तो यही है, हर चीज़ नहीं खा पाता, गरीब आदमी नहीं खा पाता। तो जो सरकार ने ये पास किया है ये बहुत अच्छा पास किया है और इसको बहुत पहले पास करना चाहिए था। सरकार एक काम और करे कि हर मोहल्ले में क्षेत्र में दुकान पे जो एक वाले फ्रूट वाले मतलब कि छापा मारने वाले हैं वो हर जगह चेक करें। हाँ, हर जगह जा के चेक करें कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हाँ, और इससे भैया ये भी है कि खाने वाले को जैसा कि अब हमें पता है कि अब आलू हम नहीं खा सकते हैं या कम मात्रा में खाएं या जितना भी, तो अगर जब दुकान पे ये पता रहेगा इतनी इतनी क्वांटिटी में सब मिला है तो सामने वाला भी खाएगा, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तंदुरुस्ती भी होगी और जो इतनी बीमारियां होती हैं वो सब नहीं होगी। और भी कई सारे लोग उनसे, दादा अब जो आप समोसा लेने जाएंगे तो आपको उसमें जानकारी मिलेगी उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या क्या है, तो क्या लग रहा है स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा? इसके लिए हम नहीं बता सकते हैं। तेल जो मिला रहता है अब ये देखते हैं तमाम तरीके के, तो अब ये गाइडलाइन जारी होगी तो उन पे शिकंजा भी कसा जाएगा, तो लाभ मिलेगा स्वास्थ्य को लेकर? तो भाई स्वाद कहाँ मिलेगा जब सरकार खुद ही गलत तेल चला रही है तो स्वाद कहाँ मिलेगा भाई? अच्छा तेल गिरा में क्यों खराब तेल गिरा रही थी? जो खराब तेल चले दुकानदार जरूर गिराएगा। हर दुकानदार सोचता है कि हम 10 रुपये कम खरीदे, समझो। बड़ा दुकानदार जिसका सूट हाउस है वो बढ़िया तेल बढ़िया माल गला रहा है, जितना छोटा दुकानदार है ठेलाबाजी वो सब थर्ड क्वालिटी का माल गला रहा है। क्यों? वो गरीब है, कम दुकानदारी उसकी है। देखा ये जाता है कि तेल वो लोग बदलते नहीं है, हो सकता है 20 दिन हो जाए, 20 दिन में वही तेल यूज करते रहते हैं पलट के, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है। तेल के जो टर्नओवर होएगा ज़्यादा, आखिरी में 1 किलो बचा 2 किलो बचा तो सवेरे वो टर्नओवर फिर हुई रहा तो वो ताज़ा तो रहेगा। 10 किलो ताज़ा पलटाया गया, 1 किलो कल का बचा हुआ है काला, 1 किलो उसमें चला गया, तो उसमें थोड़ी नहीं कोई खराबी है।
तो ये सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय, इनका कहना है कि इस तरीके की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही उससे कहीं हद तक जो इस तरीके से दुकानदार हैं जो मनमानी करते थे, तमाम तरीके का जो तेल की अगर बात की जाए जो और अदर सामग्री जो उसमें यूज़ करते थे उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी में सुधार आएगा और लोगों की जो सेहत है उस पर कहीं ना कहीं सुधार नज़र आएगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर। देखिए, तो जिस तरह से अब एडवाइजरी जारी हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि समोसे और जलेबी जहां दुकानें हैं वहां पर लगाए जाएंगे एक बोर्ड जो कि लिखा रहेगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में मैं दुकान पे आया हूं। देखिए यहाँ पर जो है समोसे और जलेबी है और भी तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं और देखिए अच्छे समोसे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, लोग यहाँ से बराबर खाते हुए नज़र आते हैं और दुकान भी ये बड़ा फेमस है अपने चीज़ों को लेकर। अच्छी तरह से देखिए जलेबी भी किस तरह से तली जा रही है और बिल्कुल साफ़ सफाई से यहाँ काम होता है। लोगों का मानना है कि अगर सही चीज़ें मिल रही है तो लोग उसको ज़रूर खाएंगे और खाते भी नज़र आते हैं। आप देखेंगे कि समोसा चाहे हो या जलेबी हो या अन्य मिठाई हो, सभी तरह से जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुकान एकदम सामने है और आपके सामने बनता है। जो भी चीज़ बनेगा आपके सामने बनेगा। साफ तौर से आप देखेंगे अभी भी ताज़ा ताज़ा बन रहा है और इसके बाद जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। कई लोग लेने भी आए हैं, खा भी रहे हैं। हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं लोगों से कि लोग क्या कहते हैं। ये एक भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। देखिए जैसे सिगरेट के डब्बे पे नहीं लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब एक एडवाइजरी जारी हो रहा है और हर दुकान पे लगेगा कि समोसा, दही, जलेबी ये सब जो है एक साथ अगर खाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके लिए नुकसान होगा। तो उस तरह से एक टैग लगा रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक शोध में ये पाया गया कि ये सब थोड़ा सा नुकसान करता है। आपने खुद ही जवाब दे दिया उस चीज का। जब गवर्नमेंट सिगरेट पर और दारू पर हानिकारक लिखे उसके बावजूद जनता पी रही है, खा रही है, आप भी खाएंगे। तो खाने वाली पेट भरने वाली चीज है तो इसे क्यों नहीं खाएंगे? बिल्कुल सही है। देखिए लोग अक्सर यही कहते हुए आ रहे हैं क्योंकि एक तरह से ये जो दही, जलेबी और समोसा है, मानना है कि पूर्वज इनके खाते आ रहे हैं, हम भी खाएंगे और साफ़ सुथरा जहाँ है वहाँ पे लोग पसंद भी कर रहे हैं। और दुकान आप देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप कहीं भी यहाँ पे गंदगी नहीं देखेंगे। तो ऐसे दुकानों पर लोग बिल्कुल आकर खाएंगे। थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलता है लेकिन एक तरह से स्वच्छता से मिले अगर हर चीज़ तो आप देखेंगे। ये देखिए मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और यहाँ पर लोग आके खाते हैं, शौक से खाते हैं। दही, जलेबी, समोसा एडवाइजरी जो जारी हुआ है वो लगाएंगे। भाई साहब ने जिस तरह से कहा है कि देखिए सिगरेट के डब्बे पे, दारू के बोतल पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं। तो ऐसे इनका भी मानना है कि ये खाएंगे और इनको अगर अच्छा लग रहा है, अगर वहाँ से अच्छे चीज़ मिल रहे हैं, दुकान अच्छा है, तो वहाँ से लोग बराबर खाते हुए। आप कुछ कहेंगे इस एडवाइजरी के बारे में? जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आया है, अब बोर्ड लगेगा दुकानों पे। जिम्मेदारी है, मिलावटी नहीं होनी चाहिए। सरकार की बहुत अच्छी संदेश ये जिम्मेदारी सरकार की है कि मिलावटी नहीं होनी चाहिए। दुकानदार के पास सामान तब पहुंचेगा जब आगे से चीजें खराब आएंगी। दुकानदार पैसा अदा कर रहा है और अगर कोई दुकानदार गलत सामान खरीद रहा है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि भाई जो एक जिम्मेदारी है सरकार की खाद्य पदार्थ पे, वो कहीं ना कहीं वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो खराब रहेगा तो दुकान भी जाके दुकानदार भी खरीद के वही चीज़ ला के लोगों को बेचेंगे। हालांकि कई ऐसे दुकान हैं जो मिलावटी करते हैं, उन पर जो है कड़ी निगाहें हैं, तिरछी निगाहें भी हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वैसे दुकानों पर कार्रवाई होने की भी बात हो रही है। जो दुकान जो है मिलावटी में बेचेंगे, लोगों को हानिकारक तरीके से जो एक पदार्थ है उसको मिला के अगर बेच रहे हैं, लगातार कार्रवाई होती भी आई है और आगे भी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोगों का कहना है कि भाई जहाँ पे साफ़ सुथरे तरीके से समोसे, जलेबी, दही मिलेंगे उसको वो खाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, GMD न्यूज़ के लिए।